नमस्कार दोस्तों, 2023 में खत्म होने में अब थोड़े दिन रह गए और 2024 आ रहा है। तो आइए कुछ ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसे गोल्स बनाते हैं कि 2024 आपकी जिंदगी का बेस्ट साल हो। तो उसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, 3 कदम में जैसे दुनिया नाप ली जाती है ना, ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में बढ़िया हो गई तो आपकी परफेक्ट लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगी। और वहां से हम शुरू करेंगे। लोग तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर जेब में पैसे नहीं है ना तो निरोगी काया भी नहीं रहती भाई, टेंशन में बीमारियां लग जाती बहुत सारी। तो इसलिए हम शुरू करते हैं वेल्थ से कि 2024 में वेल्थ को इतना बनाओ यार कि जिंदगी से ना ये एक टंटा निकाल दो कि मेरी कमाई कम है, मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ते। ये तो कर ही दो कि फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आपके पास करोड़ों अरबा रुपया हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपका जितना खर्चा है उससे ज्यादा आमदनियां, आपकी अच्छी बचत हो रही है। और अगर आपके पास पैसिव इनकम है कि आपको काम ना करना पड़े। कहते हैं अंग्रेजी में वर्क इफ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। तो पैसा जितना चाहिए उतना आ रहा, पैसे के लिए नहीं उठ रहे। अब आप काम कर रहे हैं अपने शौक के लिए, काम कर रहे हैं जो आपको पैशन है। जैसे मैं काम करता हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है, ये वीडियो बनाना मेरा पैशन है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मेरा पैशन है तो मुझे बहुत मजा आता है, बड़ी एनर्जी मिलती है ये करने में। उसकी वजह से मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं 66 साल का हो गया हूँ। वही एनर्जी 12-14 घंटे काम करता हूँ, भागता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लोगों से मिलता मिलाता हूँ, तो एनर्जी बनी रहती है, शरीर पे कोई बीमारी आसपास आती नहीं है। तो पहले तो दोस्त ऐसा करना है कि वेल्थ को सही कर लो। इस साल में ऐसा कर लो, कम से कम जो भी कमाई आ रही है, अगर काम करके आ रही तो भी इतनी हो जाए कि आप एक अच्छी बचत कर सको और अच्छी तरह से अपना लाइफस्टाइल जी सको। तो देखिए, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्किल को बढ़ाएं। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको पैसा ज्यादा मिलता है, तो अपनी स्किल को बढ़ाएं और साइड हसल जरूर करें। अगर जॉब में है ना तो कोई साइड हसल डेवलप कीजिए। और सबसे मेरा फेवरेट है कंटेंट बनाना। आज कंटेंट मार्केट इतनी बढ़िया है, इतना पैसा यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ब्रांड और ये वो देते हैं कि निकल पड़ी है कंटेंट की। और अभी तो मार्केट इंडिया में शुरू हुई है। या और कोई भी आपको साइड हसल अच्छा लगता है, इंश्योरेंस अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड्स अच्छे लगते हैं, कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट अच्छा लगता है धंधा, वो करिए। लेकिन साइड इनकम अगर जॉब में है तो जरूर बनाइए। अब आता है कि आपको अपनी इनकम का 10% ना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेव करना। उसको तो पैसे को टच ही नहीं करना और वेरी हाई रिटर्न एसेट क्लास में लगाना। और हाई रिटर्न एसेट क्लास है, अगर आपको इक्विटी की समझ है, आप जानते हैं रिसर्च करना, बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं, तो उसमें करिए, नहीं तो म्यूचुअल फंड में जाइए। और म्यूचुअल फंड में मेरा फेवरेट है मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो 20-25% से ज्यादा रिटर्न देते हैं। आप moneycontrol.com या ET किसी भी साइट के ऊपर जाइए, वहां पर आपको रेटिंग मिल जाएगी 5 स्टार रेटिंग में। स्मॉल कैप फंड सॉर्ट कर लीजिए और उसमें ढूंढ के कई ऐप है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या वेल्थ एडवाइजर से बात करके उसके थ्रू कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। लेकिन सेविंग को बैंक में मत रखिए, ना PPF में रखिए भैया। उसको, ये लॉन्ग टर्म है, आपको ये पैसा वही है जो 10-20 साल 30 साल बिल्कुल रिटायरमेंट तक चले, फाइनेंशियल फ्रीडम तक। ये 10% तो उधर डाल दो। एक 10% की सेविंग ऐसी करो जो आपको अपनी मस्ती पे फोन खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, उसके लिए फंड एक इकट्ठा होता रहे। और एक 10% इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। तो ये भैया हो गया 30%। 5% को रखो चैरिटी में। वो भैया हमारा फर्ज है कि दान धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यू गेट मोर देन यू गिव। आप जितना देते हैं उससे कई गुना आपको मिलता है वापस। प्रकृति का नियम है, मेरा नियम नहीं है। एक आम बो एक आम नहीं मिलता, पुष्ट दर पुष्ट मिलते ही रहते हैं, आम मिलते रहते हैं। देना जरूर सीखिए। तो ये हो गया भैया 35%। अब आ जाइए कि 10% आपको अपनी सेल्फ लर्निंग पे खर्च करना है। जो भी आपको अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल बढ़ानी है, क्योंकि स्किल बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे है। तो कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखिए जो आपको इनकम जनरेट करके दे। तो जब उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, तो बाकी बचा भैया 55% आपका निकल जाएगा नेसेसिटीज में, जो भी घर का खर्चा है, ग्रोसरी वगैरह उसके अंदर। और जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये 55% कम होता जाएगा, आपके पास पैसा और अवेलेबल होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी उस मुकाम पे पहुंचिए जहां आपका पैसिव इनकम हो, काम ना भैया करना पड़े। सुबह ये ना उठना पड़े कि मुझे पैसों के लिए काम करना है, लेकिन तब तक अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा पैसा बनाएंगे तो आपको अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। तो उसके बारे में पढ़िए, समझिए और सीखिए कि वेल्थ क्रिएशन
कैसे होता है। आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो कर रहे लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग, भाई साहब 15% चार्ज करते हैं और लोग 10 लाख से 1 करोड़ रुपए आप मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, गूगल पे, फेसबुक पे। तो उसमें आपको कम से कम एक क्लाइंट 1.5 लाख से लेके 10-15 लाख रुपए महीना तक देता है। तो ये कुछ स्किल है, समझिए, रिसर्च करिए, मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपकी इनकम बड़ी हो सकती है। और एक लास्ट चीज इसमें ना, कभी बजट बना के चलना। अक्सर लोग कहते हैं कि पांव चादर से बाहर नहीं फैलाने चाहिए, फिर लोग उल्टा समझाते हैं कि अपनी चादर बड़ी कर लो। अरे भैया, चादर तो बड़ी कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन उसके लिए खर्चे पहले मत बढ़ाओ, चादर बड़ी करो फिर खर्चे बढ़ाना। कई बार ये कहते हैं जी खर्च बढ़ाओ, खर्च बढ़ाओगे तो अपने आप इनकम बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत है। खर्चे हमेशा इनकम के अंदर रखना, चादर इनकम बढ़ाते जाओ फिर बढ़ा लेना, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि आपकी सेविंग बरोबर हो रही है। तो अपना बजटिंग करते रहो, बजट के अंदर रहो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज हो गई ना बेटा, तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाने वाले आप। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से जिंदगी में मार खा जाते हैं। तो ये हो गया आपका वेल्थ का पार्ट। इस साल में यार इतनी वेल्थ बनाओ ना कि 2024 आपका बेस्ट साल हो जाए जिंदगी का। अब आते हैं हैप्पीनेस पे। अभी भी मैं हेल्थ पे नहीं आऊंगा, क्योंकि वेल्थ है, हैप्पीनेस है, तो आपकी 80% 90% हेल्थ तो वैसे ही बढ़िया रहेगी। उसके बाद आपको खाली डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना है। लेकिन अगर वेल्थ खराब हुई और हैप्पीनेस में गड़बड़ हुई, कोई रिलेशनशिप में कहीं पर, तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आना ही है। तो इसलिए मैं पहले वेल्थ कवर कर रहा हूँ, फिर हैप्पीनेस कर रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हैप्पीनेस का पहला फंडा है भाई, मस्त रहो। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो व्हाट्सएप पे बहुत भारी वायरल हुआ। तो अमेरिका, यूरोप, नेपाल, कहां से मेरे को मैसेजेस आए। मजा ना आता है ना जाता है, मजा तो लिया जाता है। तो दोस्त, जिंदगी में मजा लो। अगर कमी निकालने पे आओगे ना, तो हर एक में, बीवी में, बच्चों में, बॉस में, धंधे में, कंट्री में, सरकार में, हर जगह कमी निकलेगी। लेकिन जिंदगी को मजे से जियो यार, हवा की तरह हल्के रहो, हमेशा खुश रहो, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, बिल्कुल 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 मस्त रहो, एकदम नरम बोलो, बढ़िया बढ़िया लोगों से बोलो, अच्छे रिलेशन रखो। तो ये हो गया मजा लेने की बात। लेकिन उसके अलावा क्या है कि आपको थोड़ा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। समस्याएं तो देखो सबकी जिंदगी में है, आदमी जिंदा है तो समस्या है, शमशान में लेटा है या कब्रिस्तान में लेटा है, उसको तो भैया कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो नमस्ते हो गया, चला गया, तो वो तो सबसे शांति से लेटा हुआ है। तो हम जिंदा है तो समस्या है, इसका मतलब हम जिंदा है। तो समस्याओं को सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हाँ भाई, प्रॉब्लम आ गई, पैसे की प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ गई है, नौकरी की प्रॉब्लम आ गई, धंधे की प्रॉब्लम आ गई है, तो 10 सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच बना लो। 10 सॉल्यूशन एक साइड पे लिख लो भाई, एक चल जाएगा, बता रहा हूँ गारंटी। सारी जिंदगी मैंने ये किया है, 10 सॉल्यूशन लिख डालो, एक एक करके शांति से लिखना, एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो एक सॉल्यूशन चल जाएगा। दूसरी चीज है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लोगों की मदद करो। आप एक आदमी की रोज मदद करोगे ना, चाहे वो आपने फोन करके उसको कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दिया, या उसका कोई काम कर दिया, कोई किताब भेज दी, कोई नोट भेज दिया, कोई ब्लॉग भेज दिया, कोई अच्छी सलाह दे दी, कोई अच्छी बात उसके बारे में बोल दी, कोई भी मदद, छोटी मोटी मदद, उसके बारे में गूगल पे रिव्यू डाल दिया, फेसबुक पे रिव्यू डाल दिया, कुछ भी अच्छा कर दो, उसके दिल में जगह बना लो भाई। तो होगा क्या, साल के 365 दिन, 365 लोगों को आपने खुश कर दिया, उनसे रिलेशनशिप पे कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट किया। इसको मैं बोलता हूँ 5 मिनट्स गिविंग। अब होगा क्या कि 3, 4, 5 साल में वो 1000 लोग जब आपके बारे में सोचेंगे ना, छप्पड़ फट जाएंगे भाई, इतना मिलेगा। मैं एक बार गया था किसी के यहाँ मसूरी, तो वहां उनके होटल के मैंने रिव्यू बढ़िया लिख दिए, स्टाफ के साथ फोटो खिंचा ली फेसबुक पे, तो 15-16 मेरे दोस्त उसी होटल में जाके ठहरे। अब उनको बहुत अच्छा लगा, मैं तो भूल गया, उसका ट्रिप एडवाइजर पे मैंने रिव्यू, फेसबुक पे रिव्यू 5 स्टार डाल दिया, होटल अच्छा था, सेवा अच्छी हुई। भाई साहब, उन्होंने 2-3 साल बाद एक कस्टमर मेरे को भेजा, और वो इतना बड़ा, तब मैं वेल्थ मैनेजमेंट होता, म्यूचुअल फंड की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दे गया, मैं हैरान था, पहली बार होगा आपका इतना नाम रिकमेंड किया उस बंदे ने। तो ये होता है कि जब आप 5 मिनट्स गिविंग करते हैं ना, तो लोगों के दिल में जगह बनाते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज करिए, 5 मिनट गिविंग की प्रैक्टिस कीजिए, और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। आप जब किसी की मदद करते हैं ना, तो 10 गुना खुशी खुद को भी मिलती है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक सोशल कनेक्शन। क्या है, आज जिंदगी अकेले होती जा रही है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, आज मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं, फिर डाइवोर्स हो रहे थे और भी अकेले रह रहे हैं, बाहर के शहरों में नौकरी कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जिनके दोस्त यार ज्यादा होते हैं ना, वो 14 साल ज्यादा जीते हैं, गूगल करके देख लेना भाई। तो 14 साल ज्यादा जीते, सपोर्ट सिस्टम है।
तो इतने दोस्त बनाइए। बहुत सारे मीटअप होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे स्टार्टअप मीटअप होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री के पर्टिकुलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मीटअप होते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मीटअप, आप फेसबुक पे मीटअप ज्वाइन करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए। तो बहुत से लोग, मेरे आज कई दोस्त हैं जिनसे मैं 10-15 साल पहले ऐसे मीटअप्स पे मिला था और वो आज भी अच्छे दोस्त बने हुए हैं। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा आपका सर्कल हो जाएगा। तो होगा क्या कि आप मिलते मिलाते रहेंगे। मिलने मिलाने से एक ह्यूमन कनेक्शन होता है। क्या एक होता है B2B, B2C, ये H2H होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो हम लोग हैं ह्यूमन, हमें मिलना पसंद है, हमें घर बैठना पसंद नहीं है। तो आज ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट में ना हम लोग घर में फंसते जा रहे, निकलते नहीं है। तो इस तरीके के मीटअप आप करेंगे। और एक किताब पढ़ी थी मैंने, नेवर ईट अलोन। तो उसमें क्या, अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अगर आपका बिजनेस है तो कभी अकेले मत कीजिए। कोई ना कोई क्लाइंट को बुला लीजिए, तो उससे क्लाइंट से भी रिलेशन आपका बढ़ेगा। और भी जितने आपके इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ आप डिनर विनर करेंगे, लंच करेंगे। सादा लंच कीजिए, घर में पार्टी कीजिए, हर सैटरडे पॉटलक कर लीजिए, भैया अपना अपना बना के ले आओ, एक जगह खाएंगे। तो इस तरीके के आप मीटअप करेंगे। कुछ लोगों को गाने का शौक होता है तो गाने की महफिल लगा ली घर में, भैया हर सैटरडे हम लोग बैठ के गाने गाएंगे। ये सब बहुत स्ट्रेस बस्टर होते हैं। तो ऐसी चीजें करेंगे तो बहुत उम्र भी बढ़ेगी और आप खुश भी बहुत रहोगे। क्योंकि जिंदगी में ना जब हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लोग की मदद करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, तो अपनी जिंदगी में खुशी आती है। और फिर जिंदगी में एक बड़ा पर्पस ढूंढ लो। जैसे मेरा पर्पस है 1 करोड़ लोगों को अपने वीडियोस के जरिए या सेमिनार्स के जरिए एजुकेट करना है, स्किल करना है, जॉब क्रिएटर बनाना है। तो MSME 1 करोड़ लोग को खड़ा करना है। उसमें हम टेक्नोलॉजी में, ऐप में भी लोगों को लाएंगे। घर बैठे लोगों को लीड्स मिले, घर बैठे लोगों को मेरे वीडियो कोर्सेज मिले। उसके बाद 500 लोगों को SME IPO कराना है, बिलियनियर बनाना है। तो जब इतना बड़ा पर्पस है तो साला दुखी होने का चांस ही कहाँ है, टाइम नहीं है। बीमार होने का भी टाइम नहीं है, नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है, नेगेटिव लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। तो इतना अपने आप को बिजी कर दो ना कि कुछ कहीं पे कोई टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बातें आपके आसपास भी नहीं आएंगी। और आपकी जिंदगी मेरी तरह, आज मैं कहता हूँ 99% खुश हो। तो आप 99% खुश हो जाओगे और खुश शरीर में बीमारियां रहती नहीं है। अब आते हैं हेल्थ का बहुत सिंपल फंडा और सिंपल फार्मूला आपको बताऊंगा। तो हेल्थ में दोस्तों ना ये सिंपल से फंडे हैं। जंक फूड से दूर रहो यार, ये आपके शरीर को बीमार कर देगा। देखिए साल में आपके शरीर के जितने सेल है ना 90% बदल जाते हैं। मतलब आपका शरीर नया हो जाता है साल के अंदर अंदर। तो यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खा रहे हैं वही तो आपका शरीर है। जंक खा रहे हैं तो जंक बन गया, कचरा खा रहे हैं तो शरीर कचरा बन गया। तो भैया अच्छा खाओ, सब्जियां, साग सब्जियां इतनी बढ़िया बढ़िया फ्रेश आती वो खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, ऐसा घर का बना हुआ, दाल चावल ये सब खाओ। तो जब आप घर का बना हुआ खाना खाएंगे या अगर बाहर से भी खाते हैं, आज बहुत सारे हेल्थ फूड आ गए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मीठे को दूर करिए। एक बहुत बढ़िया किताब है केस अगेंस्ट शुगर। शुगर जो है ना कहीं हमारी जिंदगी का इतना एक अहम हिस्सा बन गई। साला पास हो तो शुगर मिठाई, बर्थडे हो तो केक, एनिवर्सरी हो तो केक, कोई मिलने आता है तो मिठाई। भैया एक दिन मेरे यहाँ 3-4 जने शहर से आए, मैंने यहाँ पे पार्टी करी थी दिवाली की, बाहर से मेरे स्टूडेंट आए। भाई एक दिन में 10-15 किलो मिठाई आ गई, पड़ोसियों में भी बांट दो तो सबको डायबिटीज हो जाए। तो ये हालत हुई भाई। तो मिठाई का ना लेन देन करो ना खाओ, इस पे काटा मार दो, SIP कर दो इसकी। शुगर इज पॉइजन, SIP उसको लिख डालो। शादी इधर उधर जाओ कहीं भी मीठा मत खाओ, बाकी खा लो भैया। तो शुगर से दूर रहो। और अगर वेट वोट की प्रॉब्लम है तो कार्ब से भी दूर हो जाओ। अगर वजन बढ़ा हुआ है ना तो चावल, रोटी, शुगर, ब्रेड, नमकीन ये बंद कर दो। 90 दिन के अंदर 20-25 किलो उड़ जाएगा। तो ये तो हो गया। डाइट को अपनी मेंटेन रखो भैया, बड़ा बैलेंस डाइट लो। अब आता है कि एक्सरसाइज। अगर हमारी उम्र के हो गए तो वेट ट्रेनिंग जरूरी है, स्ट्रेंथ जरूर करो, वॉक जरूर करो। ये एक रूटीन में बांध लो। 5% टाइम भाई अपने में निकाल सकते हो। मत कहो बहुत बिजी हूं या मेरे से नहीं होता है, तो जल्दी मर जाओगे यार। अच्छी तरह हेल्दी जीना है, बगैर अस्पतालों को पैसे देके जीना है, बीमारी के बगैर जीना है। तो थोड़ी सी ये आदतों को भैया, और आदत पड़ जाती है यार। चाय जैसे मुझे ग्रीन टी की आदत पड़ी गई है, तो अब मुझे वो दूध वाली चाय और चीनी डाल के अच्छी नहीं लगती। अब आता है भैया अपने बॉडी तो बढ़िया कर ली, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या करोगे? इधर साला स्ट्रेस हुआ नहीं, सब गड़बड़, अंदर का पूरा यंत्र तंत्र बिगड़ जाएगा अगर यहाँ स्ट्रेस हो गया। तो मेंटल हेल्थ को मैंने जो बताया था, मजा ना आता है ना जाता है, मजा लिया जाता है। तो जरा खुश रहिए और मेडिटेशन करिए। दिन में 10 मिनट सोते वक्त हेडफोन लगाए, गाइडेड मेडिटेशन कर लिया, आराम से बढ़िया नींद आ जाएगी, मन शांत हो जाएगा। थोड़ा सा प्राणायाम, कपालभाति ये वो सुबह सुबह कर लिया, उससे थोड़ी ब्रीदिंग बढ़िया हो जाती है, उससे अपनी ब्रीदिंग बढ़िया हो जाती है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पता सबको, साला करता कोई नहीं है। सबको मालूम है कि हेल्थ कैसे अच्छी करनी है, लेकिन करता कोई नहीं है। 70% लोग मोटे हैं, 70,000 किताबें लिखी गई हैं, $70 बिलियन की इंडस्ट्री चल रही है। तो
करना कंसिस्टेंटली थोड़ा आदत पड़ जाती है। 91 दिन का कर लीजिए ये सेटिंग। मेरा वजन 120 किलो होता था, आज 93 किलो है। मैंने भी 20-25 किलो कम किया, अभी और कम कर लूंगा, 75-80 किलो तक आ जाऊंगा। तो क्या है, ओल्ड एज में थोड़ा वजन धीरे धीरे कम होता है, इतनी जल्दी होता भी नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है हम लोग का। आप अगर यंग हो तो जल्दी कर सकते हो भाई, तो बुढ़ापे की आदत मत डालना, बाद में बहुत तकलीफ हो जाती है वजन कम करने में। तो ये था दोस्तों 2024 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाओ। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से तीनों एरिया कवर कर लो। आप जैसी जिंदगी के लिए लोग तरसेंगे कि भाई की क्या जिंदगी यार, कोई सीक्रेट बता दो हमें, तो उनको भी बता देना भैया ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ऐसे जैसा वीडियो शेयर कर लेना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं आजकल मेरे तजुर्बे से, 45 साल के, बिजनेस के भी, हेल्थ के भी, बहुत सारे मोटिवेशन के भी। तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और आगे कैसे वीडियो चाहिए ये भी बताएं तो मैं बनाता रहूंगा। ठीक है।